शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। नमस्कार मित्रों, यह शेर सिर्फ लफ्ज़ों की खूबसूरती के कारण कभी कभी चर्चा में रहता है। उसी प्रकार हमारे झारखंड में भी हर वर्ष राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर शहीदों के सम्मान में ढेर सारे आश्वासन दिए जाते हैं। आश्वासन सिर्फ लोकतंत्र की लहलहाती फसलों को काटने के उद्देश्य से ही दिए जाते हैं। कवि प्रदीप ने क्या खूब ही लिखा है, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। इस कश्ती और आज़ादी के लिए बलिदानों और अनुष्ठानों में झारखंडी माटी के सबूत आहुति देने में सदैव आगे रहे। देश के लिए उत्सर्ग करने वाले अनेकानेक दीप स्तंभ हैं, जिन्होंने 1857 में आज़ादी के जुनून के बीच एक हीरा शहीद पांडे गणपत राय तूफान से कश्ती को निकालने के उपक्रम में शामिल है। सही सुना दोस्तों, आज जिस शहीद सेनानी की बात कर रहा हूँ, अमर शहीद पांडे गणपत राय। वक्त जब गुलशन पे पड़ा तो खूब हमने दिया है, जब बाहर आई तो कहते हैं मेरा काम नहीं। ऐसी विडंबना है कि आज हम इन शहीदों की शहादत को नहीं मनाते। सैकड़ों गुमनाम शहीदों को छोड़ दे तो भी सरकारी आंकड़े बताते हैं कि झारखंड के शहीदों की स्थिति अच्छी नहीं है। तो आपसे नम्र निवेदन है कि इन्हें ना भूलें और आइए इनके बारे में जानते हैं। अमर शहीद गणपत राय जन्म 18 जनवरी 1809 को लोहरदगा जिले के भंडारा प्रखंड स्थित घोरो गांव में हुआ था। पिता जमींदार थे। जमींदारी की प्रथा उस समय चलती थी। पिता किशुन रॉय और माता सुमित्रा देवी की गर्भ से एक ऐसा पुत्र पैदा हुआ जो इतिहास लिखने वाला था। इनका बचपन बहुत ही ऐशो आराम में गुजरा। वे बचपन से ही चतुर एवं कुशाग्र बुद्धि के बालक थे। उनका व्यवहार सबों के प्रति कोमल एवं सम्मानपूर्ण था। वे बचपन से ही युद्ध कला में निपुण थे। इन्हें शिकार खेलने में बहुत रुचि थी। उनकी पढ़ाई उनके चाचा जी सदाशिव राय, जो छोटा नागपुर महाराज के दीवान थे, की राजधानी पालकोट में हुए थे। चाचा के मरने के बाद इन्हें ही पालकोट का दीवान नियुक्त किया गया था। इससे ही पता चलता है कि कितने कुशल बुद्धि के हुए होंगे। इन्होंने अपनी काम को इस तरह संभाला कि सभी में इनकी प्रशंसा करने लगे और वे सबों से स्नेह भी किया करते थे। उस समय छोटा नागपुर के महाराज जगन्नाथ शाही अपने राजकाज को सही ढंग से नहीं चलाकर अंग्रेजों की ही बात माना करते थे। बहुत विडंबना है दोस्तों। 1829 ईस्वी में अंग्रेजों ने राजा का सारा अधिकार छीन लिया एवं पर महाराज ने कोई विरोध नहीं किया। ये गणपत राय को अच्छा नहीं लगा। वे राजा का साथ देना छोड़कर मिशनरियों का विरोध करने लगे। 1854 ईस्वी में वे अपने महाराज की गुलामी प्रवृत्ति एवं अंग्रेजों से तंग आकर घोरो लौट आए और खुलकर अंग्रेजों का विरोध करने लगे। 2 अगस्त 1857 ईस्वी को पूरे छोटा नागपुर में जब विद्रोह जोर जोर से शुरू हो गया तो गणपत राय जी ठाकुर विश्वनाथ जी के साथ एकजुट होकर काम करने लगे। दोनों ने मिलकर डोरंडा एवं रांची स्थित अंग्रेजों के सभी मकान जला दिए। जेल तोड़कर 300 कैदियों को मुक्त कर दिया। भारी संख्या में
अंग्रेजों को मार भगाया। 21 दिन तक रांची स्वतंत्र रहा। यह अंग्रेज सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। गणपत रॉय जी ने हजारीबाग के संथालों को भी प्रोत्साहित किया कि वे भी अंग्रेजों को हजारीबाग में न रहने दें। गणपत राय ने पूरे झारखंड में जोर शोर से अंग्रेजों को भगाओ, मारो या मरो का बिगुल फूंका। उन्होंने अपनी तलवार से सैकड़ों अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया। रांची के हाईकोर्ट भवन में उस समय एक कुआं हुआ करता था, जिसे पूरी तरह से लाशों से भर दिया गया था। आज़ादी के बाद से उस कुएं को भरवा दिया गया है। रांची में 1 महीने तक उत्पात मचाने के बाद वे शाहाबाद जिला के कुंवर सिंह से मिलकर अधिक शक्ति और हथियार जमा करना चाहते थे। इसके लिए वे चंदवा, बालूमाथ होते हुए चतरा से होकर रोहतासगढ़ के लिए रांची से 11 सितंबर 1857 ईस्वी को चल पड़े। अक्टूबर 1857 को मेजर इंग्लिश के नेतृत्व में इन्हें घेर लिया गया। चतरा में काफ़ी घमासान हुआ, जिसमें 1550 से अधिक स्वतंत्रता सेनानी शहीद हुए और 58 अंग्रेज मारे गए। इन शहीदों के यानी जो 150 से अधिक मरे थे, शहीद हुए थे, उन शरीर को चतरा के हरजीवन तालाब के किनारे पेड़ से लटका दिया गया, ताकि बाकी लोग डर से अंग्रेजों के विरुद्ध में आवाज न उठा सकें। आज हरजीवन तालाब फांसी तालाब के नाम से जाना जाता है। सूबेदार मंगल पांडे एवं नादिर अली को भी इसी जगह पेड़ पर फांसी दे दी गई। पांडे गणपत राय जी को धन की कमी हो गई थी। इनकी जमींदारी जब्त कर ली गई। ये अपने गांव भोरो आकर फिर से काम शुरू करने लगे, लेकिन अंग्रेजों ने इसके गांव को भी घेर लिया। ये किसी तरह से रातों रात अपने पुरोहित उदयनाथ पाठक के साथ कैंपो गांव लोहरदगा की ओर बढ़ गए, किंतु अंधेरी रात में रास्ता भटक गए और कैंपो के बदले परहेटापाट गांव पहुंच गए। परहेटपाट के जमींदार महेश शाही ने धोखाधड़ी से इन्हें पकड़वा दिया। उन्हें रांची लाया गया एवं 21 अप्रैल 1858 को फांसी की सजा सुना दी गई। रांची के कमिश्नर डॉल्टन ने मौत की सजा इन्हें सुनाई थी। रांची जिला स्कूल के समीप एक कदम का पेड़ था, उस पर लटका कर इन्हें फांसी दी गई, जो आज शहीद चौक के नाम से जाना जाता है। इसी स्थान पर ठाकुर विश्वनाथ सहदेव जी को भी फांसी दी गई। पिछले वीडियो में मैंने विश्वनाथ सहदेव जी के ऊपर भी वीडियो बनाई है, वो भी आप सुन सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। इस तरह देश के लिए लड़ते हुए झारखंड के महान स्वतंत्रता सेनानी मंगल गणपत रॉय शहीद हो गए और अमर हो गए।